देखो आज चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं सरलीकरण। ठीक है, जो एस डी यादव की बुक है, किसकी बुक है? एस डी यादव की। एस डी यादव की बुक है। इसमें मतलब कि वो चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 5वां। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5वां है। ठीक है ना। अब चैप्टर 5वां है तो उसमें मतलब कौन सा? ये सरलीकरण है। सरलीकरण है। सरलीकरण में पहले पढ़ेंगे हम बोर्ड मास। लेकिन जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहला। पहले क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं। कुछ नियम देखते हैं। नियम देखेंगे पहले हम। जैसे बोर्ड मास में सबसे पहले देखेंगे जो बार होती है, मतलब कोष्टक के अंदर होगी बार। बार का मतलब जैसे हम 5 पे बार चढ़ी हुई है। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं पहले अच्छे से। जैसे हमारा ये बड़ा कोष्टक है। कैसा कोष्टक है? बड़ा कोष्टक। ये 3 माइनस के 3 और माइनस के 2। अगर यहाँ बार चढ़ी हुई तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम? बार को। बार के बाद किसको सॉल्व करेंगे? कोष्टक। कोष्टक में भी प्रकार कितने होते हैं? 3। इसको क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्टक। और इसको क्या बोलते हैं? मंझोल कोष्टक। और ये होता है हमारा छोटा कोष्टक। तो कोष्टक कितने? 3 प्रकार के। अब कोष्टक में देखेंगे, पहले सॉल्व करेंगे क्या? तो पहले सॉल्व करेंगे बार, फिर इसके बाद कोष्टक। कोष्टक के बाद दूसरा देखेंगे तीसरे नंबर पे का के बाद सॉल्व करेंगे हम भाग। भाग के बाद सॉल्व करेंगे किसको हम? गुणा को। भाग के बाद गुणा। पहले नंबर पे देखो बार, बार के बाद कोष्टक, कोष्टक के बाद का। जो का होगा फिर का को सॉल्व करेंगे, फिर मतलब कि भाग को, फिर गुणा को। गुणा के बाद देखेंगे किसको सॉल्व करेंगे? प्लस को। प्लस के बाद माइनस को। ये मतलब ये बोर्ड मास के ये क्या होते हैं? रूल होते हैं, या रूल या नियम। नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे हम। ठीक है। क्वेश्चन कौन सा देखते हैं? पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, कुछ नहीं है, वो ये कह रहा है कि 27 और गुणे के 4 माइनस 13 गुणा के 6 और ये 25 भागे 5 गुणा के 2। समझ गए बात को? अब बोर्ड मास में पहले ये मतलब ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन हम अभी हटा दे रहे हैं। ऑप्शन हटा दे रहे, पहले समझना। पहले हमने तुमको कहा था यहाँ गुणा का चिन्ह है, यहाँ माइनस का, यहाँ गुणा का। तो सबसे पहले चिन्ह किस मतलब सोल्व करेंगे? गुणा को। माइनस को जैसे रखा है तो माइनस को सेम रखे रहने देंगे। अब 27 का गुणा कराएंगे कितने में? मतलब कि ये 27 है तो 27 का गुणा कराएंगे 4 में, तो 7 चौके 28 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, मतलब कि 27 चौके कितना होता है? 108। ये चिन्ह किस चीज का? माइनस का। और 13 छक्का कितना होता है? 13 छक्का 78। ये कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। बटे में देखेंगे। अब ये भाग लगाएंगे, पहले पहले भाग लगाएंगे 5 का, तो कितना हो जाएगा? 5 25। अब गुणा का चिन्ह पहले भाग आया ना, तो फिर गुणा में 5 दूनी 10, तो बटे में कितना है? 10। अब 108 में हम देखेंगे, 108 है, 108 में कितना घटा दिया हमने? 78। अब 78 घटाओ, जैसे 8 में से 8 गई 0, और देखेंगे यहाँ देखो, हाँ 78 है तो कितना बच जाएगा हमारा? 30। कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा। और 30 बटे के कितना है? 10। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 3। कितना आएगा? 3। समझ गए ना बात को? अब ये प्रश्न है दूसरा। अब ये प्रश्न दूसरा का कह रहा है कि 778 गुणा के 59% प्लस एक्स बराबर के 666। अब इसमें किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है। ये देखेंगे, ये गुणा पे है, ये प्रतिशत है, ये प्लस है, और ये मतलब कि क्या है? एक्स। तो एक्स का मान बराबर की 66। अब इन मतलब कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई सा मतलब या ए या बी या सी या डी, कोई भी मतलब एक्स का जो मान है, तो एक्स का मान 4 में से एक है। चलो सॉल्व कर दें। पहला देखेंगे हम कैसा। देखो 778 गुणा के 69। प्रतिशत है तो प्रतिशत में नीचे कितने नीचे कर देंगे? 100। परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 100। और प्लस के क्या है हमारा? एक्स। और बराबर के कितना है? 66। समझ गए बात को? अब गुणा कराएंगे। अब ये गुणा कराएंगे, यहाँ पर गुणा करा के 100 का दिलवा देंगे हम भाग। अब 9 का गुणा कराएंगे, 9 अट्ठे कितना होता है? 72। 72 के ऋण 2, 9 63 और 7, 70 के ऋण 0 और 9 63, 63 और 7, तो ये कितना हो जाएगा? 70। अब यहाँ मतलब कि गुणा। अब यहाँ 6 का गुणा कराएंगे 8 में, तो अच्छम 48 के ऋण कितना हो जाएगा? 8 और 7 छंग 42, 42 और 4 46, 46 के ऋण 6
और 6 का 7 में 7 6 42 और 4 46, तो ये कितना हो जाएगा 46, जोड़ दो। ये कितना 2 8 6 6 6 12 1 13 5, ठीक है। अब ये मतलब गुणा कराने में हमारा कितना है 53 682, तो यहाँ कितना हो गया ये 53 682, 53 682 प्लस के कितना x बटे के 100 और बराबर के कितना है 66। अब 100 का है जैसे मतलब कि कितना है 66। अब 66 है, अगर 100 का भाग इसमें लगा देंगे हम, तो 100 का भाग लगाएंगे तो 5 3 और दो अंकों पे लगाएंगे 6 पॉइंट के 82 प्लस के कितना x बराबर के कितना है जी 66। अब ये उस तरफ जाएगा तो क्या होगा घट जाएगा, तो x बराबर वैल्यू देखेंगे ये कितने से घटाएंगे 66 से, पॉइंट लगा के 0 0 लगा दो, तो यहाँ देखेंगे 5 3 6 पॉइंट के 82, तो 10 में से 2 गई 8, 10 में से 9 गई 1, ठीक है। और 16 में से देखेंगे 16 में से 7 गई तो कितनी मिलेंगी 9, और 6 में से हमारी 4 गई तो कितनी मिलेंगी 2, और 6 में से 5 गई 1, पॉइंट कितने अंकों पे 2, 129 पॉइंट के 129 पॉइंट के 28। अब ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन देखेंगे कौन ए सही, तो कौन सा सही है ए। समझ गए बात को, कुछ नहीं करना, पहले ये 778 गुणा के 69% प्लस के x बराबर की 66, यहाँ दोनों का गुणा करा दिया, ये बटे में कितना था प्रतिशत 100। अब 100 का भाग लगाएंगे तो 2 अंकों पे पॉइंट, अब इसको उस तरफ भेजेंगे तो 666 से घटाएंगे तो किसका मान निकल के आएगा x का मान कितना निकल के आया 129 पॉइंट के 18। अब तीसरा सवाल देखो, अब ये तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है, देखो प्रश्न संख्या है तीसरी, तीसरी में कह रहा है कि बड़ा कोष्ठक है 0 माइनस के 9, 0 पॉइंट के 9 माइनस के छोटा कोष्ठक 2 माइनस के 3 माइनस के 3 पॉइंट के 2 माइनस छोटा कोष्ठक है 7 पॉइंट के 1, ये यहाँ पर क्या लगा हुआ पॉइंट लगा 7 पॉइंट के 1 माइनस 5 पॉइंट के 4, ठीक है 5 पॉइंट के 4 माइनस 3 पॉइंट के 5, इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम सबसे पहले देखें, अगर सीधे देखें तो सीधे में हम पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। छोटा कोष्ठक में देखेंगे सबसे पहले यहाँ नजर देखना कि जब ये माइनस है और ये प्लस है, मतलब कि हम आपको पहले बता चुके थे कि अगर माइनस गुणा के माइनस अगर समान चिन्ह होंगे, समान चिन्ह होंगे तो हमें बराबर पे क्या आता है प्लस बनता है। एक समान चिन्ह होंगे जैसे कि प्लस गुणा के प्लस करवाओगे तो बराबर में यहाँ क्या मिलेगा प्लस। अगर असमान चिन्ह हुए, अगर असमान चिन्ह हुए तो मतलब हमें क्या मिलेगा तुमको माइनस, क्या मिलेगा माइनस। जैसे कि हम माइनस गुणा के प्लस करवा दें तो यहाँ क्या मिलेगा हमको माइनस, तो यहाँ प्लस गुणा के क्या करवा दें हम माइनस, तो यहाँ भी क्या मिलेगा हमको माइनस। समझ गए ना बात को, तो ऐसे यहाँ देखेंगे हम। अब ये मतलब कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये छोटा जो कोष्ठक है, ये छोटा कोष्ठक, इसके बीच जो मतलब ये इसका मतलब ये या का हो गया या कोष्ठक हो गया या गुणा हो गया, इनका मतलब ही क्या होता है गुणा होता है, ठीक है। जैसे ये माइनस का है, माइनस का है और ये 7 पॉइंट के 1 प्लस का, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस का गुणा कराएंगे, हमने कहा था ये माइनस प्लस का गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा माइनस। अब ये माइनस का है और ये माइनस का, दोनों माइनस माइनस के गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको प्लस, और ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों माइनस माइनस का गुणा कराएंगे माइनस माइनस का तो प्लस। तो देखते हैं हम पहले, या पहले मतलब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूलेंगे तो माइनस के जी कितना है 5 पॉइंट के 4 3 पॉइंट के 5, तो 5 3 8, 8 पॉइंट के कितना हो जाएगा 9, 9 में से अब ये 9 है, समझना बात को, मतलब कि ये 9 पॉइंट के 8 पॉइंट के कितना हो गया माइनस के 8 पॉइंट के 9, माइनस के 8 पॉइंट के 9, और ये हमारा प्लस का कितना दिया 7 पॉइंट के 1, ये हटा लेंगे तो बचा कितना 8, और ये 1 पॉइंट के 1, ये बचा किसका माइनस का। अब ये माइनस का जब 1 पॉइंट के 1 बच गया है तो ये माइनस और माइनस का गुणा कराओगे तो प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का हो गया 1/8, जैसे कि अब देखो बेसिक ही समझ लो पहले, फिर बाद में बता रहे शॉर्ट तरीका। पहले देखो ये है, ये सॉल्व किया हमने,
0.9 माइनस के जो छोटा कोष्टक 2 के कितना है 3 माइनस के 3.2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो यह मिला कितना था हमको, ये सॉल्व किया था तो 1.8। या गुणा कराओगे इसमें, जैसे माइनस प्लस का गुणा कराओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना बात को। तो ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस का निकलेगा इसे। अब प्लस का हमारा निकला है, और यहाँ प्लस माइनस का गुणा कराओगे तो ये माइनस का बचेगा। किस चीज का बचेगा, प्लस का। प्लस का कितना हो गया 1.8। अब छोटा कोष्टक खत्म हो गया, ये मझोल कोष्टक है और ये बड़ा कोष्टक है। अब आगे सॉल्व करेंगे इसी को। 0.9 माइनस, अब ये मंझला कोष्टक को देखेंगे, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस का देखेंगे, ये 2 और 1 3, 8 2 8 3 11 11 मतलब 1, और 2 2 4, तो मतलब कि 4 के कितना हो गया 1, माइनस के घटाएंगे हम 3 के 2, तो 11 में से 2 जाएंगी तो 9, तो पॉइंट के कितना बच गया 9। तो यहाँ देखेंगे मंझला कोष्टक भी, तो ये पॉइंट का कितना बच गया हमारा 9। अब ये छोटा, ये बड़ा कोष्टक बचा। 0.9 में से, या 0.9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.9 में से 0.9 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 0। तो ऑप्शन कौन सा ही है, सी। कौन सा ही है, सी। ठीक है ना, समझ गए बात को। एक बार और समझो, अगर बेशक से नहीं जाना तो सीधे देखना, तुम इतना कोई नहीं करता है, देखो सीधे देखना। या तो तुम पहले ये वाला जो चिन्ह है सीधे सीधे लगा लिया करो, ये माइनस माइनस का था दोनों लोग, दोनों जगह, ये भी माइनस का था और ये भी माइनस था। तो इस वाले चिन्ह में, तो इसमें लगा लिया करो, माइनस के कितना हो गया 7.1, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 5.4, और ये भी प्लस का कितना हो जाएगा 3.5। समझ गए बात को। अब प्लस प्लस जोड़ लो, तो 5 3 8, 8 के कितना हो गया 9 हो गया है। प्लस प्लस जोड़ेंगे ना तो 8 के कितना हो गया 9 हो गया है। अब ये माइनस का घटा देंगे, 7.1 घटा दिया हमने माइनस का, तो 9 में से 1 जाएगी तो 8 पॉइंट लगा दो पॉइंट, 8 में से 7 जाएगी तो 1, तो कितना बच गया हमारा 1.8। मतलब ये पूरा जो सॉल्व हुआ है, ये प्लस का बचा 1.8। ये कोष्टक में मतलब ये हमने जो सॉल्व किया प्लस का 1.8 बचा ना, ताकि हमने माइनस का कराया था, तो ये माइनस माइनस का कराया था, तो प्लस का कितना बच गया 1.8। समझ गए ना बात को। अब आगे देखेंगे, अब ये पूरा हमारा जिस यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब ये माइनस का है तो इसको माइनस का, ये माइनस का देख देंगे, और ये प्लस का है 3.2, और वो माइनस का था 1.8। तो यहाँ देखें 8 और 1, 8 2 10 11, ये 4.1 में से 3.2 घटाएंगे तो पॉइंट के कितना मिल जाएगा 9, और 9 में से पॉइंट के में से 9 जाएगा तो कितना मिलेगा 0। समझ गए ना बात को। अब क्वेश्चन देखेंगे चौथा। अब ये कौन सा चौथा क्वेश्चन है, तो ये चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0.008 गुणा के 0.01 गुणा के 0.072 भागे। ये कोष्टक है, छोटा वाला कोष्टक है, 0.12 गुणा के 0.004 का मान ज्ञात करना है। पहले हम कोष्टक देखेंगे, कोष्टक है मतलब इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो कहाँ पे ले जाएंगे, भाग पे। अब भाग पे कंडीशन ले जाएंगे तो यहाँ देखेंगे 0, समझना पहले, 0.008 गुणा के कितना 0.01 गुणा के 0.072, और नीचे बटे में देखेंगे 0.12 गुणा के 0.004। ऊपर देखेंगे 3 अंक में यहाँ दशमलव है, 3 4 5 6 7 8, ऊपर 8 अंकों पे, नीचे देखेंगे 1 2 3 4 5 अंकों पे। कितने अंकों पे 5। अब 5 अंकों पे है तो 8 अंकों पे, तो इसे कितना 3 अंकों पे बढ़ा देंगे, तो सारी दशमलव क्या कर दी हमने, हटा दिए, सारी दशमलव हटा दिए। ऊपर देखेंगे ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों पे। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 अंकों पे। अब इसको काटो, अब काटेंगे 12 से काट दो, बचा 72। अब 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 6 दूनी 12। कितना हो गया 6 दूनी 12। अब ये 6 दूनी 12 हो गया, तो यहाँ समझेंगे ये 12 है, नीचे नीचे कितना बचा हमारा 1000।
3 जीरो है ना, तो 3 जीरो को भाग लगाओगे तो 0.012। आंसर कौन सा है? सी नंबर का। कौन सा ही है? सी। अब पांचवा क्वेश्चन देखना, इसके आगे देखो। अब पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, देखो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 8.7। ठीक है, फिर ये बड़ा वाला कोष्टक है, यहाँ चिन्ह माइनस का है तो ये माइनस का हो गया है 7.6, और ये माइनस का है फिर कोष्टक है, और फिर कह रहा 6.5। फिर चिन्ह किस चीज का? माइनस का, छोटा कोष्टक है, और 5.4, और फिर ये माइनस का है 4.3, और माइनस लिखा है 2। यहाँ बाल लगी हुई है 2 अंकों पे, और फिर ये छोटा कोष्टक है, ये मजोड़ कोष्टक है, और ये बड़ा कोष्टक है। इसको क्या करना है? सरल। क्या करेंगे? हम सरल करेंगे। चलो देखते हैं। पहले हमने आपको बोला था, पहले सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? बार को, फिर कोष्टक को, फिर का को, फिर मतलब भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, और फिर माइनस। ये चीज हम तुमको बता चुके थे। अब देखेंगे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? बार को। यहाँ यहाँ ये जो चीज है, ये सारी चीजें भूल जाओ पहले खाली। तो 4.3 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना हमारा? 2.3। ठीक है, अगला देखो ये स्टेप में 8 पॉइंट के, हमारा कितना? 7, माइनस 7 पॉइंट के कितना? 6, माइनस छोटा कोष्टक है 6.5, और ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ हमने ये सॉल्व करके तुमको बताया कि 4.3 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना हमारा? 2.3। अब 2.3, ये माइनस का, ये प्लस का, तो इससे घटाओगे तुम तो कितना बच जाएगा? 3.1। कितना बच गया? 3.1। अब ये 3.1 प्लस का था, और प्लस और माइनस का गुणा कराए थे तो माइनस ही का बचेगा ना। तो 3.1 कितना हो गया? ये हमारा 1। 3.1। अब ये मंझला कोष्टक है और ये बड़ा कोष्टक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे 6.5 में से 3.1 जाएगा तो बचेगा कितना? 8 पॉइंट के कितना हमारा? ये 7, माइनस, और 7 पॉइंट के कितना है? ये 6। तो यहाँ घटाएंगे हम तो कितना बच जाएगा? ये माइनस है। माइनस का, ये प्लस का बचेगा तो यहाँ माइनस ही आएगा। क्या आएगा? माइनस। तो ये कितना बचेगा? 4, और यहाँ देखेंगे कितना बच जाएगा हमारा? 3। ये हो गया हमारा बड़ा कोष्टक। अब इस बड़ा कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 7.6 में से घटाएंगे तो 4 में से, मतलब कि 6 में से 4 गए तो बचेंगे हमारे कितने? 2 पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देना, और 7 में से 3 जाएंगे तो 4। 7 में से 3 जाएंगे तो 4। अब बचा 8.7 माइनस 4.2, तो बराबर में मिलेगा हमारा 4.5। ये क्या हो गया हमारा? आंसर। ये हमारा क्या हो गया है? आंसर। समझ गए ना बात को? पांचवा क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा। अब देखना, ये चौथा क्वेश्चन हो गया था। पांचवा छठवां क्वेश्चन। अब छठवां क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 3034 माइनस, फिर ये छोटा कोष्टक लगा हुआ है 1002 भागे, और 20 पॉइंट के 0.4। ये पॉइंट है 20 पॉइंट के 0.4 को क्या करना है? को सरल कीजिए, को सरल। ठीक है, सरल कीजिए, यही कह रहा है। ऑप्शन हम यहाँ रखें दे रहे हैं। ऑप्शन ए नंबर पे दे रहा है 30, 29, और बी नंबर पे ऑप्शन दे रहा है 29, 84, और सी नंबर पे ऑप्शन दे रहा है 29, 93, और डी नंबर पे ऑप्शन दे रहा है 25, 43। ठीक है, अब ये सॉल्व करना है। अब यहाँ देखेंगे, ये हमारा सवाल है, कह रहा है कि 3034 माइनस के, ये कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक है, छोटे कोष्टक में 1002 भागे, मतलब कि 20 पॉइंट के 0.4। इसको सॉल्व करना, पहला छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो छोटे कोष्टक के लाने हम पहले 30, 34 है, ये माइनस का चिन्ह तो माइनस का लगा रहने देंगे। अब ये बटे पे जाएगा 102, और बटे के कितना? भागे का मतलब है तो 20 पॉइंट के 0.4। जब पॉइंट खत्म करेंगे ना हम,
जब इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो ऊपर कितना, 2 अंकों पे नीचे था ना, 2 अंकों पे नीचे था तो 2 अंक ऊपर मतलब क्या, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100। इसको काटेंगे 102 में, 102 बटे कितना होता है, 204। 2 से काटेंगे हम 100 को तो ये कितना हो गया, 50। अब 30 34 से हम क्या घटा देंगे, माइनस के 50। तो 5 मतलब कि ये 50 हो गया, 30 34 से कितना घटा देंगे, 50। तो घटाएंगे 0 तो ये कितना बच गया, 4। और 13 में से 5 जाएगी तो ये कितना बच जाएगा, 9। कितना बच जाएगा, 8। हाँ 8। कितना बच जाएगा, 8। ये हमारा 8 हो गया है, और बाकी यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2, 29 84। कौन सा ये ऑप्शन, बी, 29 84। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तो कुछ था भी नहीं। देखो आगे, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां है, क्वेश्चन नंबर 7वां। ये कह रहा है कोष्टक 7 पॉइंट के 5 गुणा के 7 पॉइंट के 5 फिर प्लस 37 पॉइंट के 5 प्लस 2 पॉइंट के 5 और गुणा के 2 पॉइंट के 5 का क्या ज्ञात करना है, मान। ठीक है, मान बताइए, समझ गए बात को। अब ये कह रहा है कि ये हमको 7 पॉइंट के 5 कितने बार दिखाई दे रहा है, 2 बार। प्लस के कितना, 37 पॉइंट के 5 प्लस के 2 पॉइंट के 5 गुणा के 2 पॉइंट के 5। कहने का मतलब कि लगभग लगभग जब हम सूत्र देखेंगे, जो a प्लस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के कितना हो गया, 2ab। क्या हो गया, 2ab। तो ये 37 पॉइंट के जो 5 है, क्या है ये, 2ab। अब ए स्क्वायर, तो ए कितनी बार है, मतलब कि ये दोनों हैं तो ये ए है, तो ए कितनी बार है, 2 बार। और बी स्क्वायर, तो ये मतलब कि ये बी कितने बार है, 2 बार। ये ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, या इसको सोल्व कर लें या इसको सोल्व कर लें। तो देखते हैं, ए का मान कितना है, 7 पॉइंट के 5 और बी का मान कितना है, 2 पॉइंट के 5। तो टोटल कितना हो गया, 10। अब 10 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना आएगा आंसर, 100। कितना हो गया है, 100। 7 में समझ गए। अब 8वां क्वेश्चन देखो, हम्म 8वां क्वेश्चन देखना। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस के बड़ा कोष्टक है, ये है 5, और माइनस के छोटा कोष्टक फिर 2 फिर प्लस, फिर कह रहा है मजूल कोष्टक हो गया, ये छोटा कोष्टक, माइनस के यहाँ 5 लगा दिया है और प्लस के कह रहा है 6, और माइनस के यहाँ पर कितना है, 2। कोष्टक बंद है, फिर 2, ये छोटा कोष्टक है, और ये मजूल हो गया, ये बड़ा कोष्टक। इसके बराबर पूछ रहा है, इसके बराबर क्या मान होगा। ऑप्शन दे रहे हैं हम, ए नंबर पे दे रहा है माइनस के 4, और बी नंबर पे दे रहा है 2, और सी नंबर पे ऑप्शन है 0, और डी नंबर पे माइनस के 2। ये ऑप्शन है, ठीक है ना, समझना। पहले कह रहा है कि 1 माइनस के, समझना। ठीक है, ये कह रहा है कि 1 माइनस के 5 माइनस के मंजूल कोष्टक 2 प्लस के, फिर ये छोटा कोष्टक माइनस के 5 प्लस के 6 माइनस के 2, ये छोटा कोष्टक, फिर गुणा पे क्या है, 2, फिर मंजूल कोष्टक है, और ये बड़ा कोष्टक। ऑप्शन है माइनस के 4, 2 माइनस के 2 और 0। चलो सॉल्व करते हैं, देखो अब इसको देखते हैं हम। पहले हम छोटा मतलब कौन सा कोष्टक सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्टक। तो माइनस के 5 और प्लस के 6, तो माइनस के 5 और 2 7, माइनस के 7 में से 6 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा हमारा, 1। अब 1 है, ये गुणा पे है तो 2 का गुणा कराओगे माइनस पे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस पे गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, प्लस माइनस पे गुणा कराओगे तो बार हमें मिलता क्या है, प्लस, सॉरी प्लस माइनस का तो माइनस मिलेगा। अब सॉल्व करेंगे 1 माइनस के, समझ रहे ना बात को, समझ रहे। हाँ 5 माइनस, अब ये छोटा कोष्टक है 2 प्लस के, ये पूरा सॉल्व हो गया है। ये मिला था हमको कितना, माइनस के 1, और गुणा पे कितना था, 2, और ये हमारा मंजूल कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक, ठीक है ना। अब आगे देखें, आगे सॉल्व करेंगे इसी को, आगे सॉल्व करेंगे।
अब इसको सॉल्व करेंगे जी, दो का गुणा कराएंगे, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का, तो बार हमें जो असमान चिन्ह होते हैं तो मतलब क्या मिलता है, माइनस। तो दो एकम दो। अब दो में से ये हमारा दो में से क्या चला गया, दो, तो क्या बचेगा, यहाँ तो जीरो, तो यहाँ देखना वन माइनस के, ये कोष्टक है 5 और ये बड़ा कोष्टक है, प्लस माइनस का गुणा कराओगे तो माइनस का क्या हो गया 5, 5 में से प्लस एक जाएगा तो माइनस के 4, माइनस के क्या मिलेगा हमें, माइनस के 4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 में था। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो। अब प्रश्न संख्या है, ये 9वीं है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है इसको, ठीक है। 9वीं ये कह रहा है कि 25 माइनस के, ठीक है, 25 माइनस के 5 और कोष्टक 2 प्लस के 3 मंझला कोष्टक, फिर कह रहा 2 माइनस के 2, फिर छोटा कोष्टक 5 माइनस के 3, फिर छोटा कोष्टक प्लस के 5, फिर मंझला कोष्टक माइनस के 10 और ये बड़ा कोष्टक भागे कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, ये प्रश्न सॉल्व करना है, ये वाला प्रश्न सॉल्व करना है। तो चलो देख रहे हैं, ठीक है। अब पहले हम सॉल्व करेंगे छोटे कोष्टक को, किसको सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्टक को। तो यहाँ देखेंगे 25 माइनस के 5, बड़ा कोष्टक है 2 प्लस के 3, छोटा कोष्टक 2 माइनस के 2। अब 5 में से 3 जाएंगी तो बचेंगी कितनी, 2, तो गुणा करा देंगे हम 2 का, प्लस के 5, ये हमारा कौन सा है, मंझला कोष्टक माइनस के 10 और बड़ा कोष्टक और भागे 4। ये समझ गए ना बात को, समझिए ना। तो ये तो अभी पहले सेम सेम उतार दिया, पहले छोटा कोष्टक 5 में से माइनस के 3 जाएंगे ना तो 2 बचेंगे, तो ये है 2, तो ये 2 है, ये और ये हम माइनस का गुणा का चिन्ह था 2। अब अगले देखो कंडीशन, ये पहली कंडीशन सॉल्व हुई है, अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, ठीक है। पहले इस मंझला कोष्टक को सॉल्व करेंगे। मंझला कोष्टक का कह रहा है कि 2 गुणा के 2 कराओगे तो ये तो 2 है, माइनस के ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये 2 है और ये माइनस के कितना, एक प्लस का है ये और ये माइनस का, तो माइनस का 4 और प्लस का 5। तो यहाँ लिख रहे हैं हम 25 माइनस के 5 और 2 प्लस के 3। अब 5, ये 5 है ना, तो 5 और 2 7, 7 में से 4 जाएंगी तो 3, ठीक है। तो गुणा किस में क्या हो जाएगा 3 और माइनस के ये कितना बचेगा, ये वाला 10 और ये बड़ा कोष्टक और भागे 4, ये भागे 4 हो गया। अब अगर अगली कंडीशन देखेंगे सॉल्व करके, ठीक है। तो 25, ये है हमारा 25 माइनस के 5 और देखो 3 तिहाई 9 और 9 दो 11, 11 में से माइनस का 10 जाएगा तो बचेगा कितना, एक, एक छोटा कोष्टक एक, एक और भागे हमारा कितना है 4, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसके आगे यहाँ सॉल्व करने दे रहे हैं। तो 25 माइनस के 1 गुणा के, ये 5 है तो 5 गुणा के 1 और भागे में दे जाएगा 4, तो 4 का भाग 5 में लगाओगे तो 1 पॉइंट के कितना मिलेगा 25 और 25 माइनस 1 पॉइंट के 25, तो यहाँ कितना हो जाएगा 23.75। ये हमारा क्या हो गया है आंसर, समझ गए ना। कौन सा सवाल था ये, 9वां नंबर। 10वां देख लो, 10वां सवाल और देखो।
ठीक है, प्रश्न संख्या देखेंगे हम, ये 10वीं देखेंगे, प्रश्न संख्या 10वीं। 10वीं में ये कह रहा है क्वेश्चन 6.5 गुणा के 6.5 माइनस के 45.5 और प्लस के 3.5 गुणा के 3.5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है किसके बराबर है, सॉल्व करना है। तो पहले समझ गए, अभी वो क्वेश्चन आया था इसके पहले जो 8वें नंबर का था। अब इसमें मतलब कि कुछ करना नहीं है, ये a माइनस के बी स्क्वायर, ये सूत्र में रख देना है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ये हमारा क्या है, ये ए स्क्वायर है, ये हमारा बी स्क्वायर है और ये माइनस के 2ab। तो ये ए का मान है जी, और ये हमारा कौन सा है, बी का मान है। तो 6 पॉइंट यहाँ देखेंगे, 6.5 में से माइनस क्या कर देंगे, 3.5। अब अंतर देखेंगे मिला कितना, 3। तो 3 का स्क्वायर लगा देना, तो आंसर कितना मिल जाएगा, 9। आंसर कितना मिल गया, 9। 10वां सवाल हो गया। अब 11वां देख लो। प्रश्न संख्या 11। 11 कह रहा है कि 0.12 गुणा के 0.012। ठीक है, अब कुछ नहीं है, ये 12 का देखेंगे 1 2 3 4 5 अंकों पे पॉइंट है, तो 12 का क्यों कितना होता है, 17 28। तो 5 अंकों पे पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर कितना हो गया, 0 17 28। समझ गए ना बात को। तो ये 11वां क्वेश्चन था। और 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन कह रहा था 178 गुणा के 34 बराबर के 6052 दिया था। तो वो पूछ रहा था 6.052 भागे 17.8। ठीक है, ये वाला कौन था, ये मतलब कि प्रश्न संख्या 12वीं थी। तो कुछ नहीं, इसके बराबर जो मान दिया था, ये दिया था, इसका भाग करा के रख देना, ये कमेंट बॉक्स में जवाब देना तुम। ठीक है, अब ये प्रश्न संख्या 13वीं और बता दे रहे हैं हम। 13वां ये कह रहा है कि 253 भागे 11 का 23%। बस ये सॉल्व करना है। तो 253 भागे लिख देंगे पहले 11 गुणा के का 23। तो इसको तोड़ेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 दी 33, 23 से 23 कट गया तो कितना मिल जाएगा, 1। क्या है, 1। ठीक है, अब आगे की क्लास में 12 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये 12 हो गया 13 तक। अब जो 14वां क्वेश्चन थे आगे की क्लास में बताएंगे।